हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आपको पता ही है, मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि 20 से 25 जुलाई के बीच में आपका आंसर की आएगा। और देखिए आज 24 जुलाई है। तो आप जितने लोगों ने भी ट्रस्ट किया था, दिल से थैंक यू कि आप लोग हर एक बात को जो है समझते हो और विश्वास भी रखते हैं। और देखिए आ भी चुका है। अब मैं आपको ना इसमें देखिए यूट्यूब पे तो आपको सब लोग बता ही रहे होंगे कि आंसर की आ चुकी है और किस तरीके से मैच करना है। यहाँ पर मैं आपको ना स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ, एक एक स्टेप। यहाँ पर देखिए आपका ओमार सीट, ये देखिए स्टूडेंट्स ने जो भी भेजा है उनके प्राइवेसी के लिए मैंने उनके नंबर्स एंड डीओबी को हाइड कर दिया है। बट इसमें ये देखिए हर एक चीज को मैंने डाउनलोड किया है ऑफिशियल वेबसाइट से, और यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप मैच कराएंगे। बहुत ही इजी लैंग्वेज में एंड बहुत ही इजी प्रोसेस है। अगर आपको थोड़ी भी दिक्कत हो रही होगी तो सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। तो बस इस एक बात पे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आपके नंबर बढ़ भी सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर फाइनली हम देखते हैं कि आंसर की मैच करने के लिए मैंने आपको बोला ही है कि seated.nic.in पर आप जाओगे। ये देखिए ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ये देखिए ऊपर। उसके बाद से क्या करना है, यहाँ पर आपको जो है की चैलेंज ये दिख रहा होगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप ये आपको आंसर की चेक करने का प्रोसेस है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। आप जैसे ही इस पे क्लिक करोगे ना, आपको दूसरे इंटरफेस पे चले जाएंगे। अच्छा, थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही थी क्योंकि मैंने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं, तो मैंने भी जब किया तो थोड़ा बहुत सर्वर का प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत सारे लोग एक ही साथ कर रहे हैं इस वजह से। बट एक दो बार मैंने ट्राई किया तो हो गया। इसके बाद से ये देखिए यहाँ पर आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे ना, आपका इस तरीके का इंटरफेस आएगा। ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। उसके बाद से आप जैसे ही इस तरीके के इंटरफेस पे आएंगे तो ये नीचे देखिएगा रेड कलर का लिखा होगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। सबमिट की चैलेंज सीटेड जुलाई 2024। आप जैसे ही इस पे क्लिक करोगे ना, उसके बाद से आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ये देखिए अब यहाँ पर आपको रोल नंबर और डीओबी को ध्यान से भरना है। रोल नंबर एकदम सही भरना, और डीओबी आप देखेंगे जैसे आप भरने जाएंगे तो इस तरीके का ना एक टेबल आ जाएगा जुलाई वाला। तो उस जुलाई वाले से मत भर देना, नहीं तो ओपन नहीं होगा। आपको इस जो है इसी वे में करना है, और बहुत सिंपल है। आप जैसे इस पे अपना रोल नंबर लिखेंगे ना, नीचे अपने आप एक टेबल ओपन हो जाता है। तो उसमें आप एक बार बैक में जाइएगा तो आपका वो जो भी ईयर होगा उस अकॉर्डिंग ये फिल कर लेगा। और जैसे ही आपने यहाँ पर डीओबी सही तरीके से लिखना, क्योंकि इस डीओबी में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। उसके बाद से आप जैसे ही डीओबी लिखेंगे ना, उसके बाद से यहाँ पर देखो ये लॉगिन बना हुआ है, इस लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद से देखिए सबसे पहले आप ऑफिशियल वेबसाइट पे गए। यहाँ पर एक बार और बताती हूँ, की चैलेंज किया आपने, उसके बाद से ये इंटरफेस आता है। उसके बाद से आप इस रेड वाले पे क्लिक करोगे तो आपका ये वाला डीओबी वाला आ जाएगा, ये देखिए। और आपने रोल नंबर एंड डीओबी फिल करके लॉगिन कर दिया तो आपका आ जाएगा ओमार सीट। और ये देखिए जैसे ही आपने रोल नंबर एंड डीओबी फिल किया ना, तो आपका ये वाला जो है जो मेन है जहां से आपको डाउनलोड करना है वो ओपन हो जाएगा। अब जिसने पेपर 1 पेपर 2 दोनों भरा होगा ना, उसका एक ही में पेपर 1 पेपर 2 ऊपर पूरा आ जाएगा। तो पेपर 1 बना होगा तो पेपर 1 का डाउनलोड कर लेना, पेपर 2 बना होगा तो पेपर 2 का। सेम प्रोसेस है, कोई डिफरेंट नहीं है। अब देखो यहाँ पर, अब हमने जैसे ही फिल किया, ये सारी चीजें हम बाद में देखेंगे कि इसमें क्या है, किस तरीके से नंबर बढ़ना है। अभी तो सबसे पहले जरूरी है कि आपका जो है नंबर कितना है। ठीक है, तो इसमें भी कुछ जो है जरूरी बातें लिखी हुई हैं। अब यहाँ पर मैंने जो है प्राइवेसी के लिए हाइड कर दिया है रोल नंबर एंड कैंडिडेट्स का नेम। अब यहाँ पर पेपर डिटेल्स आप देख ही सकते हो। इनका पेपर 2 सब्जेक्ट है, मेन सोशल साइंस है। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 इस कोड के अकॉर्डिंग आपको मैच करना है। इस चीज का ध्यान रखना, बहुत सारे लोग लैंग्वेज में भी गलती कर देते हैं। तो जो भी आपका लैंग्वेज 1 है, लैंग्वेज 2 है, आपको फिल करना है। और यहाँ पर कोड का ध्यान दीजिए, जैसे कि आप किसी का आई होगा, जे होगा, के होगा, ऐसा नहीं है। आपको फाइनल आंसर की आएगी ना, उसी में सारे कोड मिल जाएंगे। तो मान लीजिए इनका कोड के है, अभी एक मैं मैच करके आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पर ये देखिए इनका, तो यहाँ पर ये आपने सब कुछ अच्छे से मैच कर लिया। अब ये देखो डाउनलोड आंसर की, ये रहा, ये है फाइनल आंसर की। ये पूरा 45 से 56 पेज का है, इसमें सारे कोड, बुकलेट कोड सब कुछ है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो उसके बाद से यहाँ पर आप करेंगे तो सीटेड का फाइनल आंसर किया जाएगा। और यहाँ पर आपको डाउनलोड ओमार सीट पेपर 2 लिखा हुआ है। तो इस पे जब आप क्लिक करोगे ना, तो आपकी जो है खुद की ओमार सीट आ जाएगी। ठीक है, और ये सारी चीजें तो चलो बाद में देखेंगे किस तरीके से चैलेंज करना है नंबर नंबर बढ़ाने के लिए। पहले तो हम ओमार सीट को डाउनलोड करते हैं। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे ना, आपकी अपनी ओमार सीट आ जाएगी जो आपने गोले बनाए हैं। ठीक है, मिलाने का भी आसान तरीका बताऊंगी कि किस तरीके से आप मिला सकते हैं। ये देखिए मैंने उस पर क्लिक कर दिया, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ना, आपकी खुद की ओमार सीट आ जाएगी। और यहाँ पर देखिए, ये देखो ये इनका बुकलेट कोड के है, ये देखिए। अब ये इनका आ चुका है पेपर 2 का। ठीक है, अब देखो इसको मैच कराने का तरीका क्या है। अब सबके पास तो भाई लैपटॉप 2-2 फोन नहीं होता है। अगर एक ही फोन है तो किस तरीके से मिलाएं, और सबसे इजी वे होता है, सबसे पहले क्या करो ना कि 1 से लेके 150 तक
1 से लेके 150 तक नंबरिंग करके जो सीटेट ने आंसर दिए हैं ना वो लिख लो एक कॉपी में। इसमें ना आपको आइडिया भी लग जाएगा कि आपके सीडीपी में कितने मार्क्स हैं सोशल साइंस में, और सबसे बेस्ट वे तरीका होता है, एक ही फोन में काम चल जाएगा। अब मान लो आपने क्या किया, सीटेट का फाइनल आंसर की डाउनलोड किया, 1 से लेके 150 तक सीटेट के सारे आंसर लिख लो, आपने कॉपी में लिख लिया। अब आपको फाइनल आंसर की देखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद से अपने मोबाइल स्क्रीन में ये ओमार सीट अपनी खुद की रखो, 1 बाय 1 मिलाते चलो। पहला का तीसरा अगर आपका सही है तो पहले के सामने ऐसे चेक कर दो, मान लो दूसरा गलत है तो दूसरे के सामने ऐसे क्रॉस कर दो। इस तरीके से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कितना सही है कितना गलत है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो एक मैच करके देखते हैं। अब जैसे इनका है ये जो एक मैम ने मुझे भेजा था उनका, देखिए आप ये देख सकते हो ये के है, तो बुकलेट कोड से के और सीडीपी का पहला ही क्वेश्चन देखते हैं। अब मैंने क्या किया होगा, यहाँ पर देखिए मैं वो भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए ये सब मैंने पहले ही डाउनलोड कर लिया ताकि आपका समय वेस्ट ना हो। तो ये देखिए ये इनका जो है बुकलेट कोड के है, पेपर टू मेन सोशल साइंस है। अब यहाँ पर पहले का पहला आंसर होगा। अब देखो आप खुद सोचो, मैंने जब सीटेट का यही आपको बोला था ना 1 2 3 4 करके, सीटेट के सारे फाइनल आंसर मैंने लिख लिया कि पहले का पहला है, दूसरे का पहला है, तीसरे का पहला है। अब मैंने ये किया, उसके बाद से जैसे मैं बुकलेट नंबर कोड के में गई फोन में ही, ठीक है, ये तो मैंने कॉपी पे लिखा है, और मैंने देखा कि यार पहले का तो तीसरा है और सीटेट ने तो पहला माना है, तो मेरा गलत हो गया क्रॉस। दूसरे के पहला सही है, तीसरे का पहला सही है। इस तरीके से आपको मैच कराना है। अब जैसे आप इसमें देखिए इन्होंने सीडीपी का पहला किया है, दूसरे का पहला किया है, और इनके कोड में क्या है यहां पर देखते हैं। पहले का तीसरा गलत हो गया और दूसरा भी गलत हो गया, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से मैच करना है। अब जैसे कि लैंग्वेज का एक बार देख लेते हैं। लैंग्वेज वाला मैं आपको बताना चाहूंगी। अब ये वाला ना, ये पहले वाले में आपको लैंग्वेज नहीं मिलेगा। यहां पर देखिए 30 क्वेश्चन तक तो आपके सीडीपी होंगे, और 30 के बाद से आपका ये सोशल साइंस है, ठीक है, ये सोशल साइंस लिखा है। अब मैथ साइंस वालों का भी दिखाती हूँ, साथ में लैंग्वेज वालों का भी दिखाती हूँ। सेम इसी तरीके से आपका जो पेपर 1 है उसका भी होगा। तो चलो पहले देख लेते हैं फाइनल आंसर की में क्या क्या है। उसके बाद से बुकलेट कोड तो आपको बहुत आसान है इससे मैच कराना। ये देखिए इसमें कुछ करना ही नहीं है, आप पहले सीटेट के आंसर लिख लेंगे, फिर अपने इस कोड को, ये जो आपका है ओमार सीट, इसको ओपन किए रहेंगे फोन में, 1 बाय 1 ऐसे मिलाते जाओ, गलत करते जाओ, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं फाइनल आंसर। हाँ जी, तो देखिए यहाँ पर ये टोटल 88 पेजेस के हैं, ठीक है। और मान लीजिए किसी का पेपर 2 मैथ्स है, तो यहाँ आई से स्टार्ट हो रहा है, तो पेपर 2 मैथ्स है तो 30 तक तो आपके सीडीपी के होंगे, और 30 के बाद के सारे क्वेश्चंस आपके 60 क्वेश्चंस तो आता ही है मैथ साइंस के होंगे, ठीक है। तो ये देखिए अब ये मैच करना तो आसान है ना। आपने क्या किया, 1 से लेकर 150 तक सीटेट के आंसर लिख लो, उसके बाद से 1 बाय 1 मिलाते चलो। अब ये 90 तक हो गया। उसके बाद से यहाँ पर देखिए एक चीज और मैं आपको समझा देती हूँ। ये a इज इक्वल टू 1 लिखा है, यहाँ पर देखिए 2 एंड b इज इक्वल टू 1 लिखा है। इसका मतलब क्या होता है कि कहीं पर भी अगर, जैसे कि ये मैं आपको पहले बता देती हूँ 1 लिखा हुआ है, चलो इसको बाद में देखेंगे क्योंकि सारे में मिलता नहीं है, सब में नहीं होगा, किसी किसी में होगा। ये देखिए ये पेपर सेट जे है, ये आप जे का मैच करेंगे, ठीक है। उसके बाद से ये आपका मेन मैथ्स का हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये भी मैथ्स का है। फिर ये देखिए आपका ये सोशल साइंस से स्टार्ट हो रहा है, लैंग्वेज वाला इसके बाद में होगा, इसलिए 1 बाय 1 देख रहे हैं। उसके बाद से ये देखिए ये भी आपका अलग अलग सेट है ना, तो 30 क्वेश्चन आपके सीडीपी, क्योंकि कुछ लोग कहेंगे कि इसमें तो 90 तक ही है, ऐसा क्यों है, तो 30 तक आपका सीडीपी है, 30 के बाद आपका सोशल साइंस है, और इसके बाद आपको लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 के आंसर मिलेंगे। तो पहले तो इतना मिला लो, और उसके बाद से इसी में देखते हैं। ये देखिए ये आपका के का स्टार्ट है, ठीक है, ये आपका एल है, सोशल साइंस ही है, और यहां पर देखिए ये आई। अब यहां से आपका इंग्लिश का वो जो कोड था ना 0102, अगर आपका 01 इंग्लिश का होगा तो 91 के बाद से ये मैच करने हैं। ये देखिए 91 से लेके 150। तो ये मत सोचना कि अरे पूरा क्यों नहीं दिया है, पहले आपको सोशल साइंस मैथ साइंस मिला लेना है। उसके बाद से आप नीचे आएंगे तो किसी का मान लो इंग्लिश है, तो ये 91 से लेके यहाँ पर देखिए ये पूरा आपको सेट में मिल जाएगा 150, इसमें आपका इंग्लिश हिंदी सब होगा। अब मान लो किसी का ये देखिए पेपर 2 में सेट है, सेट के अकॉर्डिंग होगा, ये जे का है, ठीक है। एक बार के का देख लेते हैं। ये देखो के का हो गया 01 इंग्लिश, ठीक है। के बाद से यहां पर आप देखिए ये आपका एल का हो गया। ये सब दोनों में सेम है, मैथ साइंस और सोशल साइंस दोनों का सेम है, बस आपको अपना इस कोड का ध्यान रखना है। अब मान लो किसी का लैंग्वेज 2 हिंदी होगा, तो वो इस वाले को मैच करेगा 02। कोड देख लीजिएगा, इस चीज का ध्यान रखना। तो ये देखिए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, पहले ऊपर अगर आपका मैथ साइंस है, सोशल साइंस है, 1 से लेके 90 तक आपने वहां से मैच किया, उसके बाद से नीचे आ जाना, और यहाँ पर आपका जो कोड होगा 0201 उस चीज में ध्यान देना, उसके अकॉर्डिंग आपको मैच कर लेना है,
ठीक है, ये देखिए, बस आपको क्या ध्यान रखना है, 1 से 90 तक आपने मैच करा लिया। इसके बाद से लैंग्वेज 1, ये 02 और 01, जिसका जो होगा उस कोड के अकॉर्डिंग आपको मैच कर लेना है। बहुत सिंपल है। यहाँ से ओमार सीट डाउनलोड कीजिए, आंसर की डाउनलोड कीजिए, आपको मैच कर लेना है। सेम इसी तरीके से पेपर 1 का भी है। पेपर 1 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि वो कॉमन पेपर है। तो 1 से लेके 150 तक आपको 1 से लेके आपको ईवीएस तक का मिल जाएगा। उसके बाद से आपको लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो मिलते हैं। बाकी जो भी दिक्कत होगी जरूर बताना, और इसके बाद वो मैं ABCD वाला भी आपको समझा दूंगी कि उसका क्या माजरा है। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी कितने लोगों का पास हो गया है, प्लीज़ प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।